लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई है। चुनाव को लेकर पार्टी ने शनिवार यानी 16 मार्च को उम्मीदवारों की एक और लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में सपा ने आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में उतारे गए हैं। ऐसे में यहां कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। यादव और मुस्लिम बहुल इस सीट पर मायावती की चाल क्या होगी, इस पर भी सभी की नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि 19 लाख वोटर्स वाली इस सीट पर 4.5 लाख यादव हैं और 3 लाख मुस्लिम। वहीं 2,75,000 दलितों की संख्या है, जबकि 80,000 राजभर समुदाय के मतदाता यहां पर हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी इस सीट से सियासी समीकरण बदलने का दम रखती है। कैसे, ये बताते हैं आपको। मायावती ने उलेमा काउंसिल से मुलाकात की है, जिससे सपा की टेंशन अब बढ़ गई है। अगर उलेमा काउंसिल और बीएसपी के बीच बात बन जाती है तो सपा ने जिस मुस्लिम यादव वोट बैंक के मद्देनजर धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट दिया है, उस मुस्लिम वोट को बीएसपी बांट सकती है। दूसरी ओर भोजपुरी एक्टर निरहुआ की यादव समाज के बीच काफी लोकप्रियता है। 2019 में निरहुआ ने आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अखिलेश ने यहां से 2.5 लाख से ज्यादा वोट पाकर जीत हासिल की थी। हालांकि 2022 में उन्होंने ये सीट छोड़ दी और इसके बाद इस सीट पर धर्मेंद्र यादव ने निरहुआ के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार निरहुआ ने 8,000 से धर्मेंद्र यादव को शिकस्त दे दी। उनकी जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह मायावती के कैंडिडेट गुड्डू जमाली रहे थे, जिन्हें उलेमा काउंसिल का समर्थन हासिल था। जमाली ने उपचुनाव में 2.5 लाख वोट हासिल किए थे और 2 साल बाद निरहुआ और धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से आमने सामने हैं। हालांकि गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उधर धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाए जाने पर निरहुआ ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है और कहा कि अखिलेश यादव को किसी स्थानीय यादव पर भरोसा नहीं, इसलिए वो अपने परिवार से ऊपर नहीं उठ पाए। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ 3,12,768 मत पाकर विजयी घोषित हुए थे। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की बात करें तो उन्हें 3,40,089 मत मिले थे और वो दूसरे नंबर पर रहे। बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की भी बात कर लेते हैं तो उन्हें 2,66,210 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। इस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 8,689 वोटों से हार गए थे। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटर्स में बड़ी सेंधमारी की है, जिसका कारण रहा कि समाजवादी पार्टी जीत के बहुत करीब पहुंच करके भी हार गई थी। इस बात को समाजवादी पार्टी ने बखूबी समझा और शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को सपा में अपने साथ शामिल करते हुए उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया है। हालांकि सपा धर्मेंद्र यादव को इस बार पूरी तैयारी से मैदान में उतार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल निरहुआ को प्रत्याशी फिर से बनाया है और 2022 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सपा के हार का कारण बनने वाले गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं और मुस्लिम मतों को अपनी ओर लाने की कोशिश की है। लेकिन अभी बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। बसपा प्रत्याशी के मैदान में आने के बाद ही आजमगढ़ लोकसभा सीट का चुनावी दृश्य साफ हो पाएगा। आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आजमगढ़ के लोग श्रद्धेय नेताजी के आजमगढ़ से लगाव को भूल नहीं पाएंगे और सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा की तरह खड़े रहेंगे। तो आजमगढ़ सीट एक तरफ समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम बन गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन अगर बसपा की एंट्री होती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और जब भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो वो सीट आसान नहीं मानी जाती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।